सुनील फीटर ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। तो हाँ दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहाँ भी होंगे व्यस्त होंगे। बहुत मेरा भाई है जो फीटर के बारे में कुछ जानकारी नहीं है, कुछ नॉलेज नहीं है, वो कुछ काम नहीं कर पाते हैं, वो सीखना चाहते हैं फीटर के बारे में। तो उनके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ कि जो नया आदमी अंदर है कि मैं फीटर बनूँ, तो उसके लिए मैं लाया हूँ सभी भाइयों के लिए, और उन्हीं के बारे में मैं बनाऊंगा हमेशा वीडियो, ताकि वो लोग अच्छा से सीख जाए। अगर हमारे चैनल पर आप लोग नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर ले, ताकि अगला वीडियो जो भी मैं आप लोग के बारे में बनाऊं तो आप लोग के पास तुरंत पहुंच जाए। तो मैं आज फर्स्ट जैसे होता है ना कि बच्चा जो भी पढ़ाई शुरू करता है तो 1 नंबर क्लास से करता है, तो उसी तरह मैं फर्स्ट से मैं शुरू कर रहा हूँ आप लोग के लिए कि फीटर के बारे में क्या क्या फर्स्ट में लगता है, क्या चाहिए, उसके बारे में हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं नया में, ताकि आप लोग इसके बारे में देखें और सुने और जाने और सीखें। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले फीटर का टूल्स के बारे में कि फीटर के टूल्स में क्या क्या आता है उसका जानकारी चाहिए, क्योंकि ये आता भी है, कहीं भी क्लाइंट भी आता है तो उसमें भी वो लोग क्लाइंट पूछ सकता था, पूछ देता है, कहीं कहीं पूछ देता है कि ये बताइए आप फीटर है तो फीटर में टूल्स आपका क्या क्या ज़रूरी होता है, क्या क्या लगता है, या पूछ देता है कि फीटर है आप तो फीटर का सबसे बड़ा टूल्स क्या है। तो मैं आप लोग को दिखाऊंगा एक एक करके और बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट नंबर 1, तो फर्स्ट में चलिए हम शुरू करते हैं। ये हमारा सबसे पहले क्लाइंट अगर पूछ देता है कि फीटर का सबसे बड़ा टूल्स क्या है, तो वो हमारा ये टेप है। सबसे बड़ा हमारा यही टेप है। अगर ये टेप नहीं रहेगा तो हम कोई भी काम करने में असफल रहेंगे, क्योंकि हम लोग का सारा जो भी काम है हम लोग को नाप जो करना ही है, बिना नाप का हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो तार रस्सी से धागा से इसे नापते वो अलग बात है, लेकिन मेन हम लोग का पॉइंट यही है। हम लोग टेप नहीं रहेगा तो हम लोग को कोई काम कार्य नहीं कर सकता है। फीटर के जो भी जॉब है हम नहीं कर सकता। ये मेजरिंग टेप है, 5 मीटर का है। तो ये सबसे पहले हम लोग को ज़रूरी है इसके बारे में। तो ये हमारा फर्स्ट हो गया टूल्स। अब सेकेंड वाला हम लोग का हो जाएगा ये लेवल, स्पीड लेवल है। ये अभी नहीं रहेगा तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ना इसे 90 मिला सकते हैं, ना लेवल कर सकते हैं, मैंने कोई भी हमारा लाइन सीधा नहीं कर सकते हैं इसके बिना। तो ये हमारा स्पीड लेवल हो गया। और एक बड़ा वाला ये भी है, ये 1 मीटर का आता है, यानी 900 रहता है 1 मीटर का, और ये छोटा वाला है। ये दोनों हमारा काम करता है। ये बड़ा इंच डाया में काम करता है, छोटा इंच डाया में ये काम करता है। ये हमारा दोनों हो गया। तो चलिए हमारा फिर से दूसरा क्या है, ये रेक्टेंगल है। ये रेक्टेंगल है। ये हमारा कहाँ काम करता है, जब हम लोग पाइप फिटअप करते हैं, जो भी हम लोग फिटअप करते हैं, फ्लांज हो, एल्बो हो, या पाइप हो, या कोई भी चीज़ हो, वहाँ पे हम इसको 90 देखने में हमारा काम करता है। ये हमारा एक्यूरेट बताता है कि हमारा 90 में है, हर एक चीज़ की है। एल्बो लगाए हैं तो हमारा 90 में है कि नहीं, फ्लांज लगाए हैं वो हमारा 90 में है कि नहीं, वो ये चीज़ बताता है। उसमें भी फिर इसमें एक चीज़ दिया है, यहाँ से देखिए ये वाला दिया है। ये हमारा हमेशा ये 45 में रहता है। ये भी हमारा 45 में होता है। जैसे हम 45 का एल्बो लगा रहे हैं तो इसके थ्रू हम देख सकते हैं कि हमारा 45 में है कि नहीं है। उसी तरह देखिए हमारा इसमें भी दिया रहता है। ये हमारा ये वर्टिकल के लिए हो जाता है देखने के लिए, स्पीड लेवल है। ये हमारा जो वर्टिकल हम खड़ा करते हैं 90 में जो पाइप, उसके लिए ये हमारा दिया है देखने के लिए, ये दिया है। और दूसरा है अगर हॉरिजॉन्टल हम लोग ऐसे हम लोग हॉरिजॉन्टल में हम पाइप रखते हैं तो उसके ऊपर ये रखकर हमको ये देखना है, ये जो पानी है इसमें वाटर जो दिया है ये दिख रहा है, ये हमें दोनों से सेंटर में रहना चाहिए, हमको ये दिखाता है। दूसरा है इसमें भी दिया है 45 का, हम एल्बो चाहे कुछ भी हो, 45 में कोई भी चीज़ हो उसको हम इससे हम भी देख सकते हैं। देखिए 45 में बराबर ये 45 में रहता है, तो इसको 45 में हम बराबर देख सकते हैं रख कर कि हमारा 45 में आ रहा है कि नहीं। चलिए ये हमारा हो गया
और ये रेक्टेंगल भी आप लोग देख लिए। तो चलिए ये हो गया। ये हमारा है अगला टूल्स हैमर। इसके बिना भी हम लोग जल्दी काम नहीं करते हैं, क्योंकि सेफ्टी वाला हम लोग को ये हैमर नहीं रहेगा तो अदर कुछ हम दूसरा से नहीं ठोक सकते हैं, कुछ काम नहीं कर सकते हैं। जैसे बेज निकालना हो जाएगा, चाहे हम लोग को एल चाबी मारना हो जाएगा, तो हमारा ये काम होता है। जैसे आईटी हमारा मिक्स और थोड़ा इधर उधर हो जाता है तो इसको हम ठोकते हैं, तो ये हमारा बराबर ये काम करता है। ये हैमर, हम लोग इसको हथौड़ी बोलते हैं अपने तरफ, ये हैमर इसका नाम है, इसको हैमर हम लोग कहते हैं। तो चलिए दूसरा हो गया। उसके बाद ये हमारा हाफ फाइल है। ये हाफ फाइल है। हाफ फाइल हम लोग काम करता है जब हम लोग ग्राइंडिंग कर लेते हैं, भी बेबल मार लेते हैं। बेबल मारने के बाद जब उसमें बाबरी रह जाता है तो उसको अंदर हम लोग लगा कर उसको बाबरी को निकालने के लिए हम लोग को ये रखते हैं। इसको हम लोग फाइल बोलते हैं, अपने तरफ रेती कहते हैं इसको। तो ये हाफ फाइल है। एक राउंड फाइल होता है, फर्स्ट में हम लोग ज़्यादा यूज इसी को कहते हैं, हाफ फाइल को। तो चलिए ये हमारा हाफ फाइल हो गया। उसके बाद हमारा एक आता है ये प्लम्प। ये प्लम्प है, इसको हम लोग फ्लांज जैसे हुआ, जैसे फ्लांज फिटअप करते हैं, फ्लांज फिटअप करते हैं तो उस समय हम लोग इसको होल देखने में ये काम आता है। ये होल हम इससे मिलाते हैं हम लोग बराबर। और ये हम लोग को मिलेगा अपने तरफ देहात एरिया में मिलेगा, इंडिया में कहीं भी मिलेगा। तो ये जो ईंटा जोड़ते हैं ना मिस्त्री, उन लोगों के पास ये इसको साहुल कहते हैं। इसका नाम साहुल है, लेकिन हम लोग यहाँ यूज करते हैं प्लम्प के नाम से। कंस्ट्रक्शन लाइन में कहीं जाइएगा तो ये प्लम्प के नाम से इसको जानते हैं। तो एक एक करके आप लोग नाम याद करते रहिएगा ताकि आप लोग को ये काम आएगा। अभी फर्स्ट हम शुरू किया हूँ, आप लोग का पूरा मैं एक एक करके आप बताऊँगा, उसके बाद ड्राइंग दिखाऊँगा या प्ले टूल्स के बारे में मैं दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ। तो चलिए हमारा ये हो गया। उसके बाद देखिए हमारा ये सेंटर पंच है। ये सेंटर पंच हम लोग को काम करता है उस वक्त जैसे हम लोग ये काम करते हैं जिस समय, तो उस समय हम लोग का ये मार्किंग करते हैं। जैसे हम लोग ब्रांच कटिंग करते हैं, चाहे कुछ करते हैं तो हम लोग मार्किंग करते हैं। चाहे रोलिंग में हमारा एल्बो आ रहा है तो हमारा लाइन रहता है वो मिट जाता है, हम लोग मार्किंग करते हैं तो उसके लिए हमारा सेंटर पंच होता है। ये सेंटर पंच से हम लोग मार देते हैं एक बार तो वहाँ निशान पड़ जाता है, वो मिटता नहीं है, तो उसके लिए ये काम करता है। तो इसका नाम है सेंटर पंच। उसके बाद हमारा हो गया ये मार्कर। कहीं भी हम लोग कोई भी हम लोग जैसे हम लोग पाइप काटना है तो नाप लिए, नापते हैं जिस समय मान लीजिए 1 मीटर काटना है तो उससे इससे हम लोग दाग मारते हैं। ये वाला ये मार्कर है, उसमें दाग मार देंगे। जैसे ब्लैक वाला है तो वाइट हमको ये मार्कर मिला है, अगर जैसे और दूसरा कलर का रहेगा, हरा रहेगा चाहे और कुछ है, उसमें ब्लैक हम लोग लगाते हैं। जैसे जैसे आता है उसके हिसाब से मैं हम लोग लगाते हैं। तो इससे हम मार्किंग कर देंगे तो ये मिटेगा नहीं। इसके लिए ये करते हैं, आप सेंटर पंच मारते हैं, गैस कटिंग करते हैं उस वक्त जैसे हम लोग मार्किंग कर दिए, पंच मार देंगे तो ये वाला पेंट उड़ जाएगा, लेकिन वो जो पंचर सेंटर पंच से मारेंगे वो नहीं उड़ेगा। उसके बाद हमारा ये ग्राइंडर है, पेंसिल ग्राइंडर इसको बोलते हैं। ये हमारा काम करता है जैसे मान लीजिए हम लोग ब्रांच कटिंग करते हैं, चाहे 2 इंच का 3 इंच का हम लोग पाइप फिटिंग करते हैं। उस समय ये क्या होता है कि अंदर से इसको साफ़ करते हैं। जैसे हम मान लीजिए हम लोग के जो भी है पाइप है अंदर से हम लोग पूरा अच्छा से क्लीन नहीं कर सकता है, तो इसके लिए हम लोग यूज करता है। फिर से हम लोग 1/2 इंची का 1 इंची का ब्रांच मारते हैं ओलेट लगाने के लिए। तो ये मेटल कटर है, उससे हम लोग गैस कटिंग से तो कटिंग कर देते हैं। मेटल कटर है, उससे हम लोग ये साफ़ करते हैं, साफ़ करके हम लोग उसको निकालते हैं। तो ये हमारा पेंसिल ग्राइंडर। फिर से एक हमारा AG4 ग्राइंडर आता है। ये ग्राइंडर है, ये फीडर का काम इंडिया में तो नहीं आता है हम लोगों का में, लेकिन विदेश में जाइएगा ना ये आप लोग को ज़रूर मिलेगा। साथ में जब इशू कराएंगे आप सारा सामान, तो ये आप लोगों को ग्राइंडर और पेंसिल ग्राइंडर पक्का है कि लेना है, क्योंकि यहाँ पे जितना है विदेश में हम लोग का सारा ये काम आता है। ग्राइंडिंग अपने से करना है, पेंसिल ग्राइंडर अपने से चलाना है, सारा चीज़ अपने से करना है।
और इंडिया में क्या है, इंडिया में आप लोग को ग्राइंडर मिलेगा और गैस कटर मिलेगा। बस आपको फिटअप करना है, ड्राइंग देखना है। तो सबसे पहले चलिए हम आप लोग को इतना सामान दिखा दिए फिटर के बारे में। एक और है हमारे पास, ये लाइन डोरी जो आप लोग को नहीं दिखाए थे, ये लाइन डोरी है। ये लाइन डोरी हम लोग का ये भी 90 देखने में काम आता है। जैसे बड़ा बड़ा पाइप है, बड़ा कुछ है, चाहे हम लोग पाइप में पाइप लगा रहे हैं, वहाँ पे हम लोग इसको टाइट करके देखते हैं, इससे हम लोग 90 में है कि नहीं, सीधा है कि नहीं हम लोग का। तो चलिए आप लोग को सारा चीज़ ये मिल गया, सब सारा चीज़ आप लोग को दिखा दिए, नाम बता दिए। तो आप लोग हम लोग फिटर के और भी टूल्स है, लेकिन पूरा हम लोग काम नहीं आता, जितना काम आता है उतना हम आप लोग को दिखा रहे हैं। अभी हम लोग क्योंकि अभी जॉब पे हैं, इसलिए हम सारा चीज़ दिखा रहे हैं कि इतना हम लोग को काम आता है। तो अगर आप लोग को फिटर बनना है, फिटर बनने का चॉइस है, तो हमारा वीडियो पूरा लास्ट तक देखते जाइए। और आज ये बनाए हैं, फिर से अगले दिन आप लोग को ड्राइंग के बारे में बताएंगे, दिशा बताएंगे, कैसे कैसे उसमें रोलिंग आता है, कैसे घुमाई जाता है, कैसे क्या होता है, सब चीज़ हम आप लोग को एक एक करके बताते रहेंगे। तो नंबर 1 में फर्स्ट में आप लोग को मैं सोचा कि दिखाना ज़रूरी है, आप लोग को पहचान कराना ज़रूरी है, ताकि आप लोग के काम में आएगा, इसीलिए